सेम ऐसे ही आपके साथ भी होगा। 7 से 8 तारीख को धम से झटका लगेगा कि यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। आप चाहते हो ये चीज़ कि आपके साथ नहीं हो, तो ये आने वाले 15 दिन जो मैं बता रहा हूँ आंखें बंद करके फॉलो कर लेना। ये दरवाज़ा यानी कि गद्दा जिस तरीके से गिरा उस तरीके से आप अपने ड्रीम कॉलेज में गिर जाओगे। बस 15 दिन। हर कोई अपने ड्रीम कॉलेज में करीब 1 साल मेहनत करता है, तो हम क्या सिर्फ 15 दिन मेहनत नहीं कर सकते? ये 15 दिन के हम अपने एफर्ट्स नहीं डाल सकते? और अगर आपने ये 15 दिन मेरे को दे दिए तो मैं आपको एक ऐसी किताब, एक ऐसी टेस्ट सीरीज, एक ऐसा कोर्स जिसके तहत आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर आउट ऑफ 100 इजीली 90+ स्कोर कर जाओगे। अब ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि ये फिजिबल बनाया है हमारे खुद MSCT ऑर्गेनाइजेशन ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा क्लियरली बोला कि इस बार सिर्फ और सिर्फ मैं बच्चों का ध्यान रखते हुए क्लास 12 से ही सवाल पूछूंगा। तो और आसान हो गया उन बच्चों के लिए जो CET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसी बार उन्होंने HSC बोर्ड का एग्जाम दिया है। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल के साथ में, जहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट MCQ PDF देने वाला हूं। लेकिन ऐसे ही नहीं, आपकी कंडीशंस मेरे को चाहिए कि भैया मुझे फिजिक्स का चाहिए, मुझे केमिस्ट्री का चाहिए, मुझे बायो का चाहिए। और साथ ही साथ में इस वीडियो के अंदर मेरे को 200+ लाइक्स अगर हो गए तो मैं आपको वो PDF जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें CET 2025 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब बात करें 15 दिन में पढ़ना क्या है हमको और किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करूं MSCT के अंदर वो हाईली वेटेज वाले टॉपिक कौन से हैं, वो चैप्टर्स कौन से हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हाईली वेटेज किसे कहते हैं। हाईली वेटेज वो हो गया जहां पे मैक्सिमम कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि 5-5 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाए। और मॉडरेट वो हो गया जहां पे मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ जाए, 2 क्वेश्चन आ जाए। लोवेस्ट वो हो गया जहां से एक टॉपिक आए या एक क्वेश्चन आए या एक भी ना आए, उसे हमने लोवेस्ट कैटेगरी में रखा है। तो ये तो मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन बता दिया। अब हम सबसे पहले हमारे डरावने सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। पहली बात मैं बताऊं, CET के अंदर डरना है ही नहीं फिजिक्स को लेके, क्योंकि न्यूमेरिकल अप्रोच नील बटा सन्नाटा, मतलब पूछा ही नहीं जाता, थियोरेटिकल पेपर बनता है यार। अब इसमें भी अगर मैं बात करूं, रोटेशनल डायनामिक जो पहला चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन 3 तक बन सकते हैं इससे। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन 2 बन सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट से चैप्टर से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका मतलब हाईलाइट करते जाओ 3 से ऊपर वालों को। रोटेशनल डायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टेट, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चंस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चंस, ऑसिलेशन से 1 क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन, KTG से 1 क्वेश्चन, EM वेव से या EMI से 3 क्वेश्चन, मतलब अच्छा टॉपिक है। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन से 1 क्वेश्चन। अब यहां पे सोचो, ये 3 टॉपिक तो हो गए जहां से हम कम से कम मान के चले तो 6 से 9 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में आ जाओ हमारे मॉडरेट टॉपिक में, जहां पे काउंटिंग हम 2 से काउंट करेंगे। अब आप देखो, ये है 2 वाले, यानी थर्मोडायनेमिक्स, फिर हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमारे पास में है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक करंट। ये 3 टॉपिक हो गए। तो यानी ये 3 टॉपिक वो है जहां से 2-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका मतलब यहां पे हमारे पास 4 से 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। यानी अगर मैं सिर्फ इन 6 चैप्टर्स को भी पढ़ के जाऊं तो CET एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन तो आ जाएंगे। यानी सिर्फ 6 चैप्टर पढ़े एंड 50% स्कोर कर लिया फिजिक्स में, 50%। और अगर हमें प्रॉपर्ली जो चीजें मैंने आपको बता रखी, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आराम से 20 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और सेम इसी तरीके से मैं केमिस्ट्री का वेटेज भी आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। आप देखो, सॉलिड स्टेट एक मॉडरेट टॉपिक है कि 1 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाईली है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स से क्वेश्चन अच्छे लेवल पे बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजी है, ठीक ठाक क्वेश्चन बनता है। KTG पे देखो 1 क्वेश्चन बनता है। आने इक्विलिब्रियम पे मॉडरेट 1 क्वेश्चन बनता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे। अल्कोहल फिनॉल ईथर बहुत अच्छा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन कम से कम बन जाएंगे। अल्डिहाइड कीटोन अच्छा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स अच्छा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब एक चीज और समझ में आई, यहां पे आप नोटिस करो, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। कारण क्या है, हमारा पेपर थ्योरी बेसिस पे आता है, तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक को वेटेज थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इस तरीके से खुद आइसोलेट करो और इन चैप्टर्स को पहले कवर करो। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको सबसे पहले कवर करने हैं। अगर आपने ढंग से इन चैप्टर्स को कवर किया ना, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, CET के एंट्रेंस एग्जाम में आपको 100 में से 90 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता है। डिटेल से एनालिसिस किया है मैंने 2023 और 2024 में जो 2 बार CET का एग्जाम हुआ है ना, उनके पेपर्स को अलग अलग शिफ्ट के।
तब जाके एनालिसिस में आपके सामने रख पा रहा हूं कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बायो में अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स हाई यील्ड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोटेक्नोलॉजी ठीक है बट इंपॉर्टेंट है फिर भी। अगर बात करूं इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ठीक ठाक टॉपिक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक ठाक टॉपिक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा हमारे पास में। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। इकोलॉजी इन्वायरमेंट मॉडरेट टॉपिक है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे चैप्टर जिनसे कम से कम 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका मतलब अगर ये 6 चैप्टर कवर किए तो 20 में से 12 क्वेश्चन तो हमारे हो गए। तो 6 चैप्टर हमने यहां पे किए और 6 चैप्टर हमने यहां पे किए और यहां पे हमने 6 चैप्टर किए। 18 चैप्टर अगर हम कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने ये देख लिया 18 चैप्टर कवर करके हम 40 से 45 नंबर तक लेके आ सकते हैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट में, सिर्फ 18 चैप्टर कवर करके। तो ये हाईली वेटेज वाले टॉपिक हैं, इनको आपको सबसे पहले करना है, इनकी थ्योरी बेसिस को पहले करना है। अब भैया कैसे करें, इस लास्ट टाइम पे किस तरीके से करें, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं 100 आवर की क्लासेस। इस 100 घंटे की क्रैश कोर्स की क्लास में कोई भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है और एक साथ आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। और ये सब कुछ मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं आपके अपने फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। ये फास्ट ट्रैक बैच आपका गारंटेड बैच है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर और आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाती है तो आपको कंप्लीट फीस रिफंड कर दी जाएगी। और अगर आप 80% से ऊपर परसेंटाइल लेके आते हो तो भी आपको जो है कंप्लीट फीस रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन उसके 2 क्राइटेरियाज हैं। क्या क्राइटेरियाज है, मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरा बच्चा मेहनती है, उसने मेहनत की है। वो कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि 80% कंटेंट आपने हमारा देखा हो और वो आपको हम एप्लीकेशन में ट्रैक कर सकते हैं। 90% से ज्यादा आपने टेस्ट दिया, मैंने स्कोर की बात नहीं की है। हमारे अगर 150 टेस्ट हैं तो आपने एटलीस्ट 130 टेस्ट अटेम्प्ट कर रखे हो प्रॉपरली अच्छे तरीके से, तो आपको कंप्लीट फीस जो है वो इन दोनों ही केसेस में रिफंड कर दी जाएगी। एक तो सिलेक्शन के केस में और एक 80% से ऊपर स्कोर करने पे, जहां पे आप हमें प्रॉपरली प्रूफ देंगे, अपना ऑफिशियल जो रिजल्ट होता है वो आप शो करेंगे, तो आपको कंप्लीट जो है क्लेम कर लिया जाएगा आपकी फी को लेके। तो यानी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास में ये सारी चीजें करने की। आपको करना कुछ नहीं है, जे एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहाँ फास्ट ट्रैक बैच मिलेगा आपको। आप लॉग इन करिए, स्टोर में जाके फास्ट ट्रैक बैच पे क्लिक करिए और 2450 रुपये का ये बैच आपको मिल रहा है, गारंटेड बैच। इसको ज्वाइन करिए और मैं मानता हूं कि आने वाले 15 दिन में सर हम 2450 रुपये दें, ये सिर्फ आपके आने वाले 15 दिन के लिए नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जो एम्स की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये बैच मैं आगे एक्सपेंड कर दूंगा। सेकंड चीज, आप सेलेक्ट हो गए तो आपको 2000 की जो कंप्लीट फीस है वो वापस मिल जाएगी। यानी अगर हम प्रॉपरली देखें अच्छे ढंग से तो 450 रुपये लग रहे हैं हमारे 15 दिन के, और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बताऊंगा मैं हर एक चीज़ किस तरीके से इसमें आपको पढ़ना है, किस तरीके से टेस्ट देने हैं, जो बैकलॉग हो गया वो कैसे कवर करना है। 15 दिन और 10 से 12 घंटे अगर आपने मेरे को दे दिए, मैं आपको आपका सिलेक्शन निकाल के दे दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। बस आपको मेहनत करनी है मेरे बताए हर एक तरीके के ऊपर। तो होपफुली इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी हेल्प कर दी है। एंड पेमेंट का ऑप्शन भी आपको आगे आ जाएगा जब आप इनरोल नाउ करोगे। और अगर आप खुद का आपका जीपे फोन पे नहीं है तो आप इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर सकते हैं और आपका बैच जे एकेडमी के थ्रू यहाँ से जो है इनरोल कर दिया जाएगा। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में को जरूर बताइएगा। आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड, आपके इंग्लिश, इन सब की क्लासेस जो है वो आपके बैच के अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो स्टार्ट करिए अपने प्रिपरेशन को अभी, क्योंकि ये सपना आपका है, तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।